राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉगर विनीता में। फ्रेंड्स, ये जो कैप सोना ने लगा रखी है ये मैंने बनाई है सिलाई से। तो आप भी इसी तरह की कैप बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, हम मार्केट में जाते हैं, अगर इस तरह की कैप खरीदते हैं तो 200 से 250 की आराम से आ जाती है और उतनी मजबूती भी नहीं होती है उसमें। और ये कैप आराम से 100 रुपये की ऊन में रेडी हो जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस कैप को बनाने के लिए मैंने सिलाई में 10 नंबर की सिलाई में डाल लिए हैं 9 फंदे, क्योंकि मैं छोटी बच्ची के लिए बना रही हूँ। आप बड़े के लिए बना रहे हैं तो 10 फंदे डाल लीजिए, 12 डाल लीजिए। और सर की नाप ले लीजिए, जितना सर है उस हिसाब से नाप लीजिए, उस हिसाब से उतनी ही लंबाई रखनी है पट्टी की। और एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा बुनना है हमें। और साइड का जो फंदा है वो हमें बिना बुने ही उतार लेना है, ताकि साइड में फिनिशिंग अच्छी आ जाए। और हमें बुनना कैसे है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। वैसे तो हम सीधा फंदा बुनते हैं तो कुछ इस तरह से बुनते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, कुछ हम इस तरह से सीधा फंदा बुनते हैं, बट हमें ऐसे नहीं बुनना है। हमें ये जो फंदा है इसके नीचे वाला फंदा लेना है इस तरीके से। फंदा हमें सीधा ही बुनना है, बट हमें ऊपर वाला फंदा नहीं लेना है। ऊपर वाले के नीचे जो फंदा होता है उसमें हमें सिलाई को घुसाना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ इस तरह से बुनना है। इसी तरह से हमें एक पूरी पट्टी एक नहीं 3 पट्टियाँ तैयार कर लेनी है। तीनों पट्टियाँ तैयार कर लेने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो लगभग यहाँ पे हमारी पट्टी आधे से कम बुन चुकी है। और यहाँ पे हमारी तीनों पट्टियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। मैंने सर से नाप लिया था। सर का नाप आपको इस तरह से लेना है, इन पट्टियों को गोल करके और सर पे नाप लेना है। और अब इन तीनों पट्टियों को सुई से इकट्ठा करके सीधा सीधा करके सिल देंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह से आपने नीचे वाली पट्टी रखी है ठीक उसी तरह से आप 2 ऊपर की भी रखेंगे। मतलब कि अगर सीधी रखी है तो सीधी रख के सिलेंगे, उल्टी रखी है तो उल्टी करके सिलेंगे। तीनों पट्टियों को सिल लेने के बाद पट्टी को कुछ इस तरह से रखना है। और जिस तरह से हम बालों में चोटी बनाते हैं उस तरह से हमें एक चोटी बनानी है। ज़्यादा टाइट करके नहीं बनानी है, थोड़ा सा लूज़ ही रखना है, नहीं तो हमारे कैप का जो है शेप ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से ढीला ढीला करके हमें चोटी बुन देनी है, जिस तरह से हम बालों में चोटी बांधते हैं। अगर आपको कैप बनानी है तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और अगर आप टाइम पास के लिए देख रहे हैं तो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी चोटी बना ली है। उसके बाद आपको ये जो नीचे की साइड है इसको कुछ इस तरह से पकड़ के और नीचे की साइड भी सिल देना है। जैसे मैंने ऊपर सिला है उसी तरह से नीचे भी सिल देना है। इसको सिलने के बाद हमें लेनी है 10 नंबर की सिलाई। अब हमें यहाँ से फंदे उठाने हैं। आप ऊपर से चाहे ऊपर से उठा सकते हैं, नीचे से चाहे नीचे से उठा सकते हैं, बट आपको फंदे सीधी तरफ से उठाने हैं। जब आप सीधी तरफ से सिलाई लगाएंगे तो उल्टा साइड उल्टा हो जाएगा, कुछ इस तरह से मैं जैसे दिखा रही हूँ इस तरीके से। और एक पट्टी का जो ये शेप है ना, इस पट्टी से मैंने एक पट्टी से 11 फंदे उठाए हैं। आप 12 उठा सकते हैं, 13 उठा सकते हैं, जैसे बड़ा बच्चा हो, छोटा बच्चा हो तो उस तरीके से आप फंदे उठा सकते हैं। आप 80 फंदे उठा सकते हैं अगर बच्चे के लिए बना रहे हैं, और बड़े के लिए बना रहे हैं तो आप 90-95 कर सकते हैं। तो जब पहली बार हम फंदा उठाएंगे तो ये दोनों पट्टियां जो हैं इनको जॉइंट करके दोनों पट्टियों से फंदा उठाएंगे, ताकि ये दोनों पट्टियां अच्छे से जॉइंट हो जाएं। उसके बाद हमें फंदे उठाते जाना है इस तरीके से। इन हर एक फंदे से फंदा उठाते जाइए। मैंने पूरी कोशिश की है वीडियो को छोटा करने की, बट क्या करें, हर एक स्टेप दिखाना भी ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग ही बैड कमेंट करेंगे कि पूरी तरह से बताया नहीं। तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। यहाँ पे मैंने 85 फंदे उठा लिए हैं। और अब हमें सेम पैटर्न बिनना है जो हमने पट्टियों में डाला था, उसी तरह से। ये देखिए, नीचे से हमें सिलाई डालनी है और इस तरह से हमें सीधा बुन लेना है। ये देखिए, फिर एक फंदा उल्टा बुनना है
फिर उनको पीछे करना है, फिर आपको यहाँ नीचे से सिलाई डालनी है और फिर सीधा बुन लेना है, फिर उनको आगे करना है, फिर उल्टा बुन लेना है, फिर उनको पीछे करना है। सेम प्रोसेस से पूरा कैप सेम प्रोसेस से ही बनेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बुन के दिखाती हूँ इसका लुक। तो यहाँ पे इसकी लेंथ हो चुकी है करीब 5 इंच और हमें चाहिए 7 इंच, क्योंकि बच्चे का सिर जो है वो मैंने नापा है, तो हमें 7 इंच चाहिए। आप 7 से 8 इंच कर लीजिए, 7 साढ़े 7 कर लीजिए, उसके बाद ही घटाना शुरू करिए। वो आप नाप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लंबा बनाना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि हर बच्चे का सर एक हिसाब से नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे 7 रखा था। टोटल कैप मेरा बना है 8 इंच का, टोटल लेंथ घटने के बाद में। तो चलिए अब मैं आपको घटाना बताती हूँ। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस से हमें बुन लेने हैं 10 फंदे। जो पैटर्न हम लोग डाल रहे थे वही पैटर्न डालेंगे और नॉर्मली 10 फंदे बुन लेंगे। और अब हमें 3 का 1 कर देना है, मतलब 3 फंदों को इकट्ठा ही बुन लेना है। और ये जो घटाना है ये हमें उल्टी साइड से घटाना शुरू करना है, सीधे साइड से हमें नहीं घटाना है। ये उल्टी सिलाई से मैं घटा रही हूँ। जो सीधी सिलाई है वो सीधी सीधी ही बनेगी। अगर आपका उल्टा फंदा आ रहा तो उल्टा बुनेंगे, सीधा आ रहा है तो सीधा बुनेंगे। सेम पैटर्न पड़ता जाएगा सीधी साइड में। और जब हम उल्टे साइड में आएंगे तब हमें 1 का 3 करते रहना है हर उल्टी सिलाई में। मैं ये सिलाई कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। जब आप सीधी सिलाई बुन लेंगे उसके बाद जब आप उल्टी सिलाई पे आएंगे तो आपको उसी फंदे पे फंदा घटाना है जिस फंदे पे हमने पहले घटाया था। वो 3 फंदे आपको अलग से दिख जाएंगे, उसी फंदे के ऊपर ही घटाना है। मतलब कि जो घटाया हुआ फंदा है वो फंदा बीच में रखना है, एक फंदा इधर साइड से लेना है, एक फंदा उधर साइड से लेना है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और आप क्रोशिया चला लेते हैं तो आप क्रोशिया से किसी भी कलर से फ्लावर बना लीजिए, जिस तरीके के आपको पसंद है उस तरीके के आप बना सकते हैं। फ्लावर बनाना नहीं बताऊंगी, नहीं तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पे इसकी लेंथ लगभग कंप्लीट ही हो चुकी है, 2 इंच बचा है, 2 इंच घटाते घटाते आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल 8 इंच मैंने रखा था। तो यहाँ पे हमारा जो कैप है वो पूरा घट चुका है। और अब ये जो लास्ट में फंदे बचते हैं इनको हम एक सुई में कर लेंगे। फंदों को हमें घटाना नहीं है, पूरे फंदे हम सुई में कर लेंगे। अगर आप चाहें तो घटा सकते हैं, बट मुझे ऐसे ही इजी लगता है तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने पूरे फंदे सुई में कर लिए हैं और धागा वही है जिस धागे से हम बुनाई कर रहे थे, अलग से धागा नहीं डाला है मैंने। अब इसको खींच देंगे तो ये पूरा कैप की शेप में आ जाएगा। ये देखिए पूरा कैप की शेप में आ गया है। और अभी हमें इसे सिलना नहीं है, अभी हमें इसमें एक काम और करना है, तो इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, तब तक आप आगे का काम कर लीजिए। यहाँ पे मैंने सिलाई में डाल लिए हैं 4 फंदे और इसको उल्टा सीधा बुनना है। मतलब कि उल्टे साइड उल्टा, सीधे साइड सीधा, उस तरह से नहीं बुनना है जिस तरह से हमने पट्टी बनाई है, उल्टा सीधा बुनना है। पट्टी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से बनेगी। नॉर्मली जैसे हम उल्टा सीधा बुनते हैं, ये देखिए इस तरह की पट्टी बना लीजिए आप। लेंथ में बताऊँ इसकी तो इसकी है करीब 16 इंच और आप कम भी रख सकते हैं। तो ये इस तरह की मैंने 3 पट्टियाँ बना ली हैं, तीनों पट्टियों को आपस में बांध दिया है। और अब ये तीनों पट्टियाँ हम इस कैप के अंदर रखेंगे, सीधे साइड रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें रखना है। तीनों पट्टियों को अलग अलग करके टाके मार देने हैं। हमें गांठ नहीं लगानी है इसमें, गांठ हम लगाएंगे तो बच्चे के सिर में चुभेगा, अगर वो लेटेगा तो सिर में चुभेगा। तो हमें आरामदायक बनाना है ताकि बच्चे को भी इसमें आराम रहे, वो लगा सके आसानी से। तो यहाँ पे गांठ नहीं लगा रही हूँ मैं, इसीलिए अलग से मैं सिल दे रही हूँ, टाके लगा दे रही हूँ ताकि ये और मजबूत हो जाए। और पूरा सिल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए
यहाँ पे मैं इनमें अच्छे से टाँके मार देती हूँ। इनको सिल लेने के बाद मैं पूरा कैप जो है यहाँ से पूरा सिल दूँगी। सिलाई करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, बस एक फंदा इधर से लेना है, एक फंदा उधर से लेना है। इस तरह से हमें सिलाई करनी है, तभी अच्छी फिनिशिंग आएगी। कैप हमारा सिल चुका है। अब जहाँ पीछे सिलाई है, पीछे साइड में, उस साइड में इसको रख के और चोटी हमें गुथ देनी है। जैसे हम बालों में चोटी गुथते हैं उस तरीके से ढीली ढीली बनानी है आपको। ज़्यादा टाइट करके नहीं चोटी बनानी है, नहीं तो फिर ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी इसमें। और इसको इस तरह से ऊन से बांध देना है। चोटी आपको जितनी लंबी रखनी हो उतनी लंबी आप पट्टियाँ बनाइए। तो यहाँ पे मैंने इसको बांध दिया है, ऊन को मैं कट कर देती हूँ। उसके बाद कर लेती हूँ इसकी आगे की डेकोरेशन। यहाँ पे मैंने 3 फ्लावर बनाए थे क्रोशिया से और उसमें मैंने एक एक मोती फिट कर दिया है वाइट कलर का। और अब ये सारे फ्लावर्स हैं, मैं कुछ इस तरह से इसमें टाक देती हूँ। तो आपको भी जिस तरह के फ्लावर पसंद हो आप उस तरीके के बना लीजिए, या फिर रेडीमेड भी आते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 फ्लावर छोटू से और बना लिए थे चोटी में लगाने के लिए। तो ये देखिए चोटी में मैंने 3 फ्लावर लगा दिए हैं। उसके बाद नीचे मैंने पॉम पॉम लगा दिए हैं। अगर आपको मेरा बताने का तरीका समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।